अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू कोर्स एडिक्स। आज हम ऑपरेटिंग सिस्टम के चैप्टर 3 को आगे लेके चलते हैं और आज हम करने जा रहे हैं सेकेंड एल्गोरिथम जिसका नाम है SJF नॉन प्रिमिटिव। SJF स्टैंड्स फॉर शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। इस एल्गोरिथम के अंदर हम तमाम प्रोसेसेस को उनके बर्स्ट टाइम के अकॉर्डिंग डील करेंगे। जिस हिसाब से उनका बर्स्ट टाइम होगा उसके अकॉर्डिंग हम उनको डील करेंगे, राइट। और बेसिकली इसमें जो हमारे पास मोड है वो नॉन प्रिमिटिव है। नॉन प्रिमिटिव मतलब क्या कि अगर एक प्रोसेस ने प्रोसेसर को ऑन किया है तो जब तक उसका बर्स्ट टाइम कंप्लीट नहीं होगा वो उस प्रोसेसर को रिलीज नहीं करेगा। तो प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। हमारे पास 4 प्रोसेसेस गिवन है विद डिफरेंट अराइवल टाइम और डिफरेंट बर्स्ट टाइम। अच्छा, इसमें मैंने एक एक्सेप्शन वाला प्रॉब्लम लिया है ताकि इसमें तमाम तर वेरिएशंस को हम कवर अप कर सकें कि अगर एक प्रॉब्लम स्टूडेंट को आ जाए कि 2 प्रोसेसेस जो हैं वो एक ही टाइम पे अराइव हुए हो या उनका बर्स्ट टाइम सेम हो, ये प्रॉब्लम मैंने इस तरीके से क्रिएट किया है, राइट। तो सबसे पहले हम इसको गैंट चार्ट से सॉल्व करते हैं। आपको पता है ये गैंट चार्ट हमारा कहां से स्टार्ट होता है, हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, राइट। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास 0 पे कौन कौन से प्रोसेसेस अराइव हुए हैं। अच्छा, एक बात याद रखें, ऐसा नहीं है कि आपने डायरेक्ट बर्स्ट टाइम को देख के बस इसको यहां पुट कर लेना है, नहीं। आपने पहले देखना है कि क्या वो प्रोसेस अराइव हुआ है या नहीं। लेट्स से अगर 2 प्रोसेसेस हैं हमारे पास P1 और P3, ये किस टाइम पे अराइव हुए हैं, 0 सेकंड पे दोनों। तो अब 2 प्रोसेसेस अराइव हो गए हैं तो आपने फिर उसमें कंपेयर करना है उनके बर्स्ट टाइम को। जिस प्रोसेस का बर्स्ट टाइम कम होगा वो पहले एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि एल्गोरिथम कौन सा है, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट मतलब जो जॉब सबसे छोटा होगा, जिसका बर्स्ट टाइम सबसे कम होगा, वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं 0 पे कौन कौन से प्रोसेसेस अराइव हुए हुए हैं। तो 0 सेकंड पे देख लें, एक हमारे पास P1 अराइव हुआ है और 0 सेकंड के ऊपर ऑल्सो आपके पास P3 भी अराइव हुआ है। तो अब हमारे पास कितने प्रोसेसेस हैं, 2 प्रोसेसेस हैं। एक है हमारे पास P1 और एक है हमारे पास P3 जो कि अराइव हुए हैं। अब आपने इसके अंदर देखना है कि किस प्रोसेस का बर्स्ट टाइम कम है। जिस प्रोसेस का बर्स्ट टाइम कम होगा वो पहले एग्जीक्यूट होगा। तो देखें, P1 का बर्स्ट टाइम है 4 और P3 का हमारे पास बर्स्ट टाइम क्या है 2। तो इसमें बर्स्ट टाइम किसका छोटा है, P3 का। तो पहले कौन सा प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा आपके पास एग्जीक्यूट होगा P3। तो यहां पे लिख लेंगे P3 और नॉन प्रिमिटिव है तो ये पूरा का पूरा एग्जीक्यूट होगा 2 सेकंड के लिए, राइट। यहां पे आपने लिख लेना है 0 to 2। ठीक हो गया जनाब। देखिए P3 हमारे पास हो गया एग्जीक्यूट। अब हमारे पास प्रोसेसेस हो गए, देखना है हमने कि अब हमारे पास 2 सेकंड तक हमारा प्रोसेसर एग्जीक्यूशन कर चुका है। अब हमने देखना है कि 2 सेकंड पे कोई नया प्रोसेस अराइव हुआ है। तो 2 सेकंड के ऊपर आपके पास P2 अराइव हो चुका है, ठीक है। तो एक हमारे पास P1 पहले से मौजूद था जो कि 0 सेकंड पे अराइव हुआ था लेकिन एग्जीक्यूट नहीं हुआ। अब आपके पास 2 सेकंड के ऊपर 2 प्रोसेसेस आ चुके हैं। एक है P1 जो पहले से था और एक है P2 जो कि 2 सेकंड पे अराइव हुआ है। तो अब हमने देखना है कि इन दोनों में बर्स्ट टाइम छोटा किसका है। जिसका बर्स्ट टाइम लेस होगा वो यहां पे एग्जीक्यूट होगा। P1 का बर्स्ट टाइम क्या है 4 और P2 का बर्स्ट टाइम क्या है 3। तो हमारे पास क्या एग्जीक्यूट होगा, P2, ठीक है। P2 आपने एग्जीक्यूट करना है तो बर्स्ट टाइम जितना है ये नॉन प्रिमिटिव है तो ये पूरा का पूरा एग्जीक्यूट होगा। तो यहां पे आपके पास आ जाएगा 5, राइट। अब 5th सेकंड पे आपने देखना है अब हमारे पास कौन कौन से प्रोसेसेस रिलीज हो चुके हैं। P3 भी हो चुका है और P2 भी आपके पास रिलीज हो चुका है, ठीक है। अब हमने देखना है कि 5th सेकंड पे कोई प्रोसेस अराइव हुआ है जी। 4th सेकंड पे अराइव हुआ था, यहां पे कौन सा P4। तो अब हमारे पास कौन कौन से रह गए, P1 और P4। अब हमने देखना है कि P1 और P4 में से हमने किसको एग्जीक्यूट करना है। तो P1 का बर्स्ट टाइम क्या है 4 और P4 का बर्स्ट टाइम क्या है 4। अब यहां पे एक प्रॉब्लम ये आती है कि जब 2 प्रोसेसेस के बर्स्ट टाइम सेम हो जाए तो तब क्या किया जाए। तो इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, आपने एक स्टेप पीछे आ जाना है, ठीक है। देखना है कि कौन सा अराइव पहले हुआ है उसको पहले आपने एग्जीक्यूट करना है। देखिए P4 का बर्स्ट टाइम क्या है 4 और P1 का बर्स्ट टाइम क्या है 4। लेकिन अब आपने इनको अराइवल टाइम से जज करना है जब बर्स्ट टाइम आपके पास सेम हो। फॉर एग्जाम्पल अगर इनका अराइवल टाइम भी सेम हो
लेट्स से ये भी 4 है और ये भी 4 है, तब आपने प्रोसेस आईडी पे चले जाना है, एक स्टेप बैक, कि जो P1 है उसकी हायर प्रायोरिटी होगी P4 से, तो P1 पहले एग्जीक्यूट होगा। लेकिन इस केस में अराइवल टाइम सेम नहीं है, तो हम देखेंगे 0 अराइवल टाइम इसका है और 4 अराइवल टाइम इसका है, बस टाइम सेम है, तो अराइवल टाइम 0 इसका है, तो ये पहले एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो आप यहां पे लिखेंगे P1, ठीक है, कितने टाइम यूनिट के लिए है, 4 के लिए है, तो 5 + 4 आपके पास आ गया 9, ठीक है, यहां पे आपके पास क्या आ जाएगा, 5 + 4 9। अब आपके पास ये भी प्रोसेस निकल गया, तो अब आपके पास सिर्फ बचा क्या, P4, तो आपने P4 को एग्जीक्यूट कर लेना है, कितने सेकंड के लिए, 4 सेकंड के लिए, तो यहां पे आपके पास आ जाएगा 13, 9 + 4 13, और यहां पे आपके पास आ जाएगा P4। आई होप सो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी चार्ट से। अच्छा देखिए, प्रोसेसेस ऐसे आपने एग्जीक्यूट नहीं करने कि एक प्रोसेस है बेसिकली, वो अराइव ही नहीं हुआ और आप उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, आपने पहले देखना है कि प्रोसेस अराइव हुआ है या नहीं। अगर अराइव हुआ है, 2 प्रोसेसेस हैं, तो आपने उनमें कंपेयर करना है कि जिसका बर्स्ट टाइम लेस होगा वो पहले एग्जीक्यूट होगा, राइट, क्योंकि हमारे पास एल्गोरिथम कौन सा है, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, यानी कि जो छोटे जॉब्स होंगे वो पहले, यानी कि जो छोटे प्रोसेसेस होंगे वो पहले एग्जीक्यूट होंगे। अब आ जाते हैं हम टर्न अराउंड टाइम की तरफ और वेटिंग टाइम की तरफ। अब हमने एग्जीक्यूट करना है, कैलकुलेट करना है टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम। ये फार्मूला मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि ये तमाम तर एल्गोरिथम्स के ऊपर एप्लीकेबल होगा। तो अब हम टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट करते हैं। टर्न अराउंड टाइम क्या है, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। कंप्लीशन टाइम क्या होता है, अगर एक प्रोसेस है, ठीक है, उसकी राइट साइड पे उस प्रोसेस की लास्ट अकरेंस के ऊपर उसकी राइट साइड पे उसका कंप्लीशन टाइम मौजूद होगा। मतलब क्या कि ये P3 है, आपके पास इसकी राइट साइड पे क्या मौजूद है, 2, तो 2 है इस P3 का कंप्लीशन टाइम। अगर बिलफर्ज ये P3 यहां पे भी होता और यहां पे लिखा होता 15, तो हम ये नहीं कहेंगे कि P3 का कंप्लीशन टाइम 2 है, फिर हम कहेंगे कि P3 का कंप्लीशन टाइम क्या है, 15 है। क्यों, क्योंकि P3 की लास्ट एग्जिस्टेंस यहां पे होगी, राइट। तो अब P3 का कंप्लीशन टाइम आपके पास आ गया 2, तो आपके पास टर्न अराउंड टाइम क्या है, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम इज इक्वल टू 2। इसी तरह आपका P2 है, अब आपने देखना है P2, सॉरी ये आपने यहां पे ख्याल करना है। देखिए आपके पास कौन से प्रोसेस का कंप्लीशन टाइम 2 है, P3, तो आपने इस बात का ख्याल रखना है। P3 का कंप्लीशन टाइम है आपके पास 2 माइनस अराइवल टाइम क्या है, 0, राइट। इसी तरह आपके पास P2 का कंप्लीशन टाइम क्या है, P2 का कंप्लीशन टाइम है 5, तो आपने यहां पे लिखना है 5 माइनस 2, राइट। इसी तरह आपके पास P1 है, P1 का कंप्लीशन टाइम क्या है, 9, ठीक है, तो 9 माइनस आपके पास क्या आ जाएगा, 9 माइनस 0, राइट, ओके। इसी तरह आपके पास P4 है, तो P4 का कंप्लीशन टाइम क्या है, 13, और अराइवल टाइम क्या है, 4 माइनस 4, तो यहां से आप रिजल्ट ले लेंगे 9 3 देन 2 और फिर 9, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो गया, आपका ये टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट हो गया। अब हमने कैलकुलेट क्या करना है, वेटिंग टाइम को कैलकुलेट करना है। तो वेटिंग टाइम हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, सिंपल। तो टर्न अराउंड टाइम आपके पास क्या आ रहा है, 9 P1 का, और बर्स्ट टाइम क्या है 4, तो 9 माइनस 4 क्या आ गया आपके पास, 5, राइट। इसी तरह आपके पास P2 का टर्न अराउंड टाइम क्या है, 3, और बर्स्ट टाइम क्या है 3, तो 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, राइट। इसी तरह आपके पास P3 का 2 और अराइवल टाइम है 0, सॉरी बर्स्ट टाइम है 2, तो 2 माइनस 2 इज इक्वल टू आपके पास आ गया 0, राइट। इसी तरह अब आपके पास ये है 9 और बर्स्ट टाइम है 4, तो 9 माइनस 4 इज इक्वल टू 5, तो आपके पास वेटिंग टाइम क्या आ गया, 5005। वेटिंग टाइम इज इक्वल टू टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। आपने इस कॉलम में से इसको माइनस कर देना है। इसी तरह जब आपने कंप्लीशन टाइम को कैलकुलेट करना है तो आपने गैंट चार्ट से करना है, ठीक है, और उस कंप्लीशन टाइम से आपने अराइवल टाइम को माइनस कर दिया, तो आपके पास क्या आ जाएगा, टर्न अराउंड टाइम। आई होप सो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हमें क्या कैलकुलेट करनी है, एवरेज। जो एवरेज हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, 5005, तो 5 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 5,
एंड डिवाइडेड बाय 1 2 3 और 4। सी दिस, आपके पास क्या आ गया, 4 आ गया। तो अब आप इसे कैलकुलेट करें तो यहां पे आपके पास आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 4। 10 डिवाइडेड बाय 4 से आपके पास 2 पॉइंट में वैल्यू आएगी, ठीक है। लेट्स से आप 2.5 लिख लें सेकंड। तो पिछले में एक प्रोसेस को 1 सेकंड तक वेट करना पड़ रहा था पिछले एल्गोरिथम में, इस एल्गोरिथम में 2.5 करना पड़ रहा है। तो इस बेसिस के ऊपर हम जज करते हैं कि कौन सा एल्गोरिथम दूसरे से बेहतर है। आई होप सो ये SJF नॉन प्रिमिटिव मोड आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसका प्रिमिटिव मोड पढ़ेंगे जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और काफी ज्यादा एक्सटेंसिवली यूज होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज।